45 साल का एज हो गया, अभी मान लो अगले साल वो पा गया नौकरी तो 5 साल संविदा पे रहेगा, उसके बाद आगे वो क्या करेगा बताइए। उसके बाद 50 साल में रिटायर हो जाएगा। जुमला नहीं जवाब दो, युवा को रोजगार दो। न चोर न चौकीदार, सीधे युवाओं को चाहिए रोजगार। बहुत सही सर। मतलब वेलकम टू माय अम्बेडकर नगर चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों को अम्बेडकर नगर के युवाओं की समस्या बताऊंगा और उनसे पूछूंगा और क्या क्या समस्या है। मतलब दोस्तों जो सरकार की अभी हाल ही में नई नीतियां लागू हो रही हैं कि सरकारी जॉब को 5 साल संविदा पे रखेगा, हर 6 महीने पे मूल्यांकन करेगा और दोस्तों कुछ ऐसे सरकारी जॉब है जिनको प्राइवेट कर दे रहा है और कुछ सरकारी जॉब में उम्र घटा के 50 साल कर दिया है। तो ऐसी समस्याएं जो है तो जो यहाँ के तैयारी करने वाली युवा हैं, जो छात्र हैं, जो कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे इस नीति के बारे में उनसे राय पूछूंगा और ये जानकारी करूंगा उन्होंने सरकार की जो इस फैसला है क्या इस पर खुश हैं। अगर खुश हैं तो ये भी बताएं, अगर नाराज़ है तो ये भी बताएं। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और चलते हैं दोस्तों पूछने के लिए। पहले व्यक्ति हमारे हैं। हेलो दोस्तों, तो सर आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। सर का नाम है चंदन कुमार। सर आप तब क्या करते इस समय? मैं तो अब पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा फॉर्म भरने का एकदम मूड ही रह ही नहीं गया है सरकार की नीति। ऐसा क्यों? जैसे आपको फॉर्म भरने का मूड ही नहीं रह गया, मतलब सरकार की जो नीतियां हैं आप इससे खुश नहीं हैं? पहले सबसे तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक जितने भी फॉर्म आए हुए हैं, कभी भी मोदी योगी गवर्नमेंट जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, लेकिन मैं अगर देखूं तो एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब अभी तक क्लियर हो ही नहीं पाया है और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। पीसीएस जैसे पारदर्शी एग्ज़ाम जहाँ पे हो रहा था वो एग्ज़ाम भी आजकल कहीं ना कहीं क्या बोला जाए कि उसके पेपर लीक हो रहे हैं साक्षात। अच्छा, आपका कहने मतलब, लेकिन ऐसा बताया कि योगी सरकार में जो पुलिस की वैकेंसियाँ तो फाइनल तो हुआ ही है। फाइनल हुआ है, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि जातिवादिता भी कुछ हद तक हावी रही है और बाई चांस देखा गया है कि अखिलेश के ज़माने में भी लोग यही बोला करते थे कि मतलब पुलिस के भर्ती में ज़्यादातर यादव और मुस्लिम इन लोगों का मतलब चयन किया जा रहा। लेकिन इनके गवर्नमेंट में क्या किया जा रहा है? इनके गवर्नमेंट में तो ब्राह्मण और ठाकुरों को ज़्यादा वादिता दी जा रही है। अच्छा, इनके गवर्नमेंट में तो अच्छा, क्या आप बताएंगे जो सरकार 5 साल पे जॉब करने का संविदा जो नीति लाया है, इस पर क्या सरकार की जो ये राय बढ़िया है? सरकार की राय संविदा पे अगर है तो बढ़िया या ख़राब तब होगा जब इसको सही तरीके से सबके लिए जब एक अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। सही गलत का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? हवा में तो नहीं करेंगे, इसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि पढ़े लिखे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा, उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि अगर वो जॉब पाएंगे नहीं तो फिर उनका जीवन या उनका पढ़ाई लिखाई करना ही बेकार है। अच्छा, मतलब कि सरकार की जो ये नीति आई है आप इससे नाखुश हैं? नाखुश तो मैं नहीं कहूँगा। अगर इसमें भी आधा हिस्सा करीब गवर्नमेंट पैसे का अगर उपयोग हो गया तो उसे तो मैं जान सकता हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसमें तो 10% भी पैसे मतलब अच्छे तरीके से युवाओं के लिए उपयोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को जॉब मिल पाती है जो लोग खुद का खुद पैसा देते हैं किसी न किसी दलाल को या किसी न किसी माध्यम से, और उसका यही परिणाम होता है कि ऐसे लोग आते हैं, ऐसे टीचर आते हैं जो मतलब उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है, और अगर ज्ञान रहेगा तो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों आप 69,000 शिक्षक भर्ती जो नियुक्ति आने के बावजूद भी सरकार ने नियुक्ति नहीं दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फॉर्म भर करके युवा अगर 35-40 साल का हो गया है तो इनका इंतज़ार नहीं करेगा कि इनकी नौकरी हो करे। वो तो युवा ये चाहेगा कि वो जल्द से जल्द अपना कोई निजी धंधा करके, अपनी खेती बाड़ी करके, इनके जो दिखावे हैं, इनके जो छलावे हैं युवाओं के साथ, उसको मतलब चकमा देते हुए मतलब अपने कार्यों को करें, स्वावलंबी बने, इनके लाठी के सहारे ना रहें इस गवर्नमेंट के। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ही, ये बता रहे हैं, तो ऐसे हमारे और भाई साहब हैं, तो उनसे पूछते हैं जो इस तरफ हैं। तो क्या नाम है?
सतीश कुमार। सतीश कुमार। तो आप, सर का नाम सतीश कुमार, तो आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम करते एसएससी का करते हैं। एसएससी। तो आप बता सकते हैं जैसे एसएससी की तैयारी करते थे, आप एसएससी के वैकेंसी में डाले भी हुए हाँ थे? डाले थे। तो आप 2018 के वैकेंसी में डाले हुए थे? 2018 नहीं डाले हैं, एक बार डाले थे 2016 का, उसका रिजल्ट आया था, फिर 18 वाला इधर इसमें नहीं डाले, एग्जाम भी नहीं दी। अच्छा, तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो जो सरकार नीतियाँ निकाल रही है, हर चीज़ प्राइवेट कर रहा है, 5 साल संविदा पे जॉब कर दिया, तो आपका इस पर क्या कहना है? अरे तो ये तो देखो भाई, ये तो जो क्या नाम है संविदा वाला, ये तो युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है सब। और जो प्राइवेट जो हो रहा है ये भी लगभग गलत ही है। मतलब कि आपका कहने का मतलब जो सरकार प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है, और जो संविदा पे कर दे रही है, ये सब गलत हो रहा है ना? ऐसा आपको लग रहा है? हाँ ऐसा लग रहा है। ऐसा लग। तो आप सरकार के इस नीति के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, या अपने जरिए किसी सभी युवाओं को या संदेश भेजना चाहते हैं कि सरकार की जो ये नीतियाँ हैं बिल्कुल ही गलत हैं, हम जैसे युवाओं को बताएंगे इस पर? ये जो सरकार है, ये जो संविदा पे कर रही है, जो प्राइवेट कर रही है, हम सब युवाओं के साथ बहुत गलत करते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलाहाबाद कम से कम 45 साल 50 साल के हो गए हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो उनका जॉब लग जा रहा है तो अब 50 साल में सरकार जो है उन लोगों को रिटायर करे, तो मान लीजिए 45 साल का हमारा दोस्त है, 45 साल का एज हो गया, अभी मान लो अगले साल वो पा गया नौकरी, तो 5 साल संविदा पे रहेगा, उसके बाद आगे वो क्या करेगा बताइए? उसके बाद 50 साल में रिटायर हो जाएगा। ये सब सरकार जो हम सभी युवाओं के साथ बहुत गलत कर रही है। दोस्तों हमारे साथ एक और सकते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? माधवराम। माधुराम। तो सर आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस समय? जी हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर रेलवे की। रेलवे। तो फॉर्म अप्लाई किए हैं आप? जी हाँ। अप्लाई किए, फॉर्म कितने दिन हो गए? अरे सर किए थे 2019 में, फॉर्म निकला था। हाँ। एनटीपीसी ग्रुप डी डाले थे, लेकिन आज तक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। और सुन में आ रहा है कि रेलवे प्राइवेट भी हो गया है। अच्छा, मतलब आपने जो फॉर्म अप्लाई किया 2019 में और 2020 बीतने वाला है, ये मान के चले फॉर्म अप्लाई किया आपको 2 साल हो गए जी, और पेपर अभी तक हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया पेपर का। जी हाँ किया है। तो आपको क्या लग रहा है, नोटिफिकेशन ये लॉलीपॉप की नुमा है क्या? ये हमें भी लग रहा है लॉलीपॉप है। कि लड़के जो ट्विटर पे हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जितने सोशल मीडिया सब पे हैशटैग कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, तो इसी कारण सरकार दबाव में आके 15 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको यही लगता है? हाँ सर यही बात है। तो आप बता सकते हैं रेलवे में कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे एनटीपीसी में? लगभग सर लगभग 2 करोड़ के लगभग में है। ये मान लीजिए अगर 2-2.5 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो 2.5 करोड़ के हिसाब से सरकार ने फीस कितनी होगी? 500। इस हिसाब से 1250 करोड़ रुपया सरकार ने कमाया था। तो 1250 करोड़ 2 साल में सरकार ने जब्त कर लिया, और 2 साल ब्याज लेके चले तो 900 अरब इसका हो जाएगा 3% की दर से। जी। तो सरकार ने अभी तक पेपर नहीं करवाया और 2100 करोड़ रुपया कमा लिया है। तो आप किस पे क्या कहना है? सरकार जो पैसों फॉर्म अप्लाई होता है उसका टैक्स के रूप में करता है बच्चों के विद्यार्थी पैसे? सर ये सरकार जो है ये जुमलेबाज का सरकार है। अच्छा। इन्होंने आज जब शपथ लिया था तब बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताइए इन्होंने 4 करोड़ नौकरी छीन ली, और अगर जोड़ा जाए 6 साल इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो 2 छक 12, 12 4 16 करोड़ नौकरी इन्होंने छीन लिया अगर देखा जाए तो। मतलब आपके कहने मतलब कि जो कुछ ऐसे जैसे फ्लाइंग जेट एयरप्लेन वाला था वो भी प्राइवेट हो गया है, सब उसमें प्राइवेट कुछ कर जॉब दिए। छीन चुकी हैं, और कुछ लोगों को इस महामारी में कोविड-19 में जॉबें छीन चुकी थी, उनको भी निकाल दिया गया था। और कुछ लोग अपना प्राइवेट कंपनियों में कर रहे थे, कोविड-19 के कारण उनको प्रदेश से बाहर निकाल दिया गया। वही तो कह रहे लगभग इसी कारण 4 करोड़ बेरोजगार हो, नौकरी वाले बेरोजगार हो गए। इसी कारण से नौकरी वाले बेरोजगार हो गए। तो सरकार ने अभी जो नई नीति निकाली है कि कोई भी सरकारी जॉबों से या यूपीएससी को छोड़कर सभी सरकारी जॉब को वो प्राइवेट संविदा पे 5 साल रखेगा, तो आप उसको क्या कहना है? सर ये तो एकदम गलत है, ये एकदम से गलत है। बताइए लड़का इलाहाबाद, लखनऊ, फैज़ाबाद जाके तैयारी करता है, 3-4 साल 5 साल में वो बन पाता है। आप बताइए 2 साल 3 साल में ड्यूटी करे उसके बाद आप निकाल देंगे, क्या उसका दिल कहेगा बताइए? हाँ तो 2-3 हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं आप कि वो 5 साल कोई वहाँ तैयारी करे, 4 साल, उसके बाद जब नौकरी पाए और उसको निकाल दें संविदा करके 6 साल, हर 6 महीने मूल्यांकन करके। अगर चलिए ये बताइए आप, जो अभी हाल ही में सरकार ने
50 वर्ष तक ये नियम लागू कीजिए, सब लोग 50 वर्ष तक जॉब करेंगे, नहीं तो अन्यथा रिटायरमेंट कर दिया जाएंगे। इस पर आपको क्या कहना है? सर ये तो बहुत ही गलत है। ये गलत है कि बताइए प्रधानमंत्री की उम्र कितना साल होगा? 70 साल अब की बार हुआ है। 70 साल से ऊपर है। बताइए, उनको तो पहले निकाल देना चाहिए। लोगों ने इस भड़क में अब की 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर बेरोजगारी का दिवस मनाया है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या बहुत अच्छी बात है। बताइए, हम उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने बेरोजगारी दिवस मनाया है। हम छात्रों के साथ हैं। अच्छा, ये मान लीजिए अगर यही कार्य बसपा या सपा या कांग्रेस करती तो आपका इस पर क्या कहना रहता है? हमें सरकार मतलब अच्छी रहनी चाहिए। हमें कोई किसी का सरकार हो, मतलब काम अच्छा करना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है किसी की भी सरकार हो जो युवा का साथ देगा वही शासन करेगा। हमें रोजगार चाहिए। हाँ, हमें रोजगार चाहिए। हमें किसी से मतलब ये भाजपा रहे सपा रहे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें रोजगार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब हमारे चंद्र भैया जो थे तो सर इन्होंने ये भी बताया है, जैसे इन्होंने कहा कि भाजपा कोई भी सरकार रहे सिर्फ हमें रोजगार चाहिए। क्या इन्होंने सही कहा है ये बात को? ये बात एकदम सही है। और अगर युवा कम से कम कुछ नहीं तो 12th पास करता है, 12 साल वो तो 12th करने में लगाता है, और फिर 5 साल वो BA और MA पूरा करता है, और उसमें करीब कुछ नहीं तो 10 से 15 लाख रुपए एक युवा के पीछे खर्च हो जाता है। तो 10-15 लाख रुपए लगाने के बाद भी अगर उसका कोई महत्व ना रहे, अगर वो कुछ पाए ना, तो ऐसी पढ़ाई करना बेकार है। तब तो हमें बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा धंधा करना चाहिए जिससे हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, और स्किल डेवलपमेंट होगा तो हम खुद ब खुद स्वावलंबी हो करके अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। हमें इस गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट की लाठी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नौकरी की ज़रूरत नहीं है जो इस तरीके से नौकरी दे। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी सरकार हो जो युवा, जो छात्रों की बात करेगा वो इस देश पे राज करेगा। जी हाँ। युवा ही देश के भविष्य है, और अगर युवा ही खुशहाल नहीं रहेंगे तो आप ये समझिए कि युवा के ऊपर ही इस देश का पूरा भार है। मतलब कि आपको देखा जाए कि आगामी चुनाव आने वाले पे आप लोग इस सरकार को उसका सबक जरूर सिखाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको निकाल के बाहर किया जाएगा। ये नहीं है कि मैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को ही बोलूं। जो भी अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ मैं रहूंगा। दोस्तों, जो आप माय अम्बेडकर नगर के चैनल पर और अम्बेडकर नगर के युवाओं की बात सुन रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए, जिससे यहाँ की समस्या सरकार जाने, और ऐसे ही और युवाओं की परेशानी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने उन युवाओं की परेशानी और बातें और विचारें सुनी, तो ऐसे हमारे साथ एक और युवा हैं जिनके पास दुकान भी है और साथ ही गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं सरकार की निजीकरण और संविदा पे उनका क्या राय है। तो सर, आपका क्या नाम है? मैं मानतिलक नागवंशी। सर का नाम मानतिलक नागवंशी। सर, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। आप टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं सर, अभी हाल ही में सरकार की नई नीति आई है, हर कोई भी नौकरी हो UPSC को छोड़कर सबको संविदा पे कर दिया है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये जो संविदा पे जो भी ये सरकार की जो नीतियाँ हैं, ये विद्यार्थियों के विरोध में है, और एक खासकर देखा जा रहा है कि ये जो सरकार की जो नीति है, ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रही है लगातार सारे विभागों का, संविदा पे रखने का मतलब है कि ये जो नौकरी एक तरीके से समाप्त करने का मामला है। अच्छा, आप इसके जरिए सभी युवाओं को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो बता दीजिए भी। मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमें जो है ये संविदा पे ये जो भर्ती का जो ये 5 साल का ये सरकार का जो स्कीम है, हमें बड़े पैमाने पर जो है इसका विरोध करना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकारें हैं EVM से चुनकर आ रही हैं, जिसकी वजह से ये बेलगाम हो गई हैं, और ये ना तो बेरोजगारों पर ध्यान दे रही हैं, ना किसानों पर। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है बड़े पैमाने पर मैं माय अम्बेडकर नगर चैनल के माध्यम से मेरी बात आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और हमारे जो मित्र थे उन्होंने बताया, जो हमसे मिले हुए थे, कि सरकार की इस नीतियों पे कितना खिलाफ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जैसे मेरी जो राय है, सरकार
जो नीतियाँ कर रही हैं, अगर उसके नज़र में तो सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की जो नीतियाँ हैं ये युवाओं के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब कि दोस्तों, अगर बात की जाए वैकेंसियों की और संविदा की, अब संविदा पे अगर कोई भी स्टूडेंट इलाहाबाद में 5 साल रह के तैयारी कर रहा है और 5 साल तैयारी करने पे उसको क्या मिला, अगर किसी जॉब में सिलेक्शन हो गया और फिर वो 5 साल किस में करेगा, संविदा पे। हर 6 महीने में मूल्यांकन, और मूल्यांकन में क्या, हर 60% होना चाहिए। हर 6 महीने में 60% उसका मूल्यांकन उसके कार्य में होना चाहिए, और जब काम में 60% मूल्यांकन रहेगा तो जाके उसको 6-7-8वें साल उसकी पूर्ण रूप से सरकारी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, 60% का मूल्यांकन नहीं आया तो उसको उसके जॉब से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अब ये बताइए दोस्तों, अगर ये निष्क्रिय कर दे रहे हैं 6 साल बाद, तो युवा क्या करेगा, दोबारा तैयारी करेगा कि आत्महत्या करेगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और रही बात दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की, और प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है सरकार, इसके खिलाफ तो मैं भी हूँ। मान लीजिए कोई भी शख्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस सरकारी जॉब, ठेला चलाने वाले लड़का पढ़ लिख के सरकारी जॉब में पा गया तो अच्छी खासी उसकी पीढ़ियाँ सुधर जाती। और प्राइवेट में कब तक वो जॉब करेगा? जिस दिन प्राइवेट का मालिक कहेगा उस दिन उसे निकाल दिया जाएगा। तो इस सरकार की इस नीति मैं खिलाफ हूँ, और मैं आप सभी युवाओं से यही निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, मैं संविदा और सरकारी चीज़ों को जो निजीकरण किया जा रहा है इसके फुल खिलाफ हूँ। और इसके दोस्तों, तो हमारे साथ इस वीडियो पे इतना लाइक ठोकिए। और हाँ दोस्तों, ये गवर्नमेंट सरकार तक, युवा कार्यकर्ता या कोई भी सरकार हो जो युवाओं की बात सुनेगा वो इस देश पे राज करेगा। दोस्तों, युवाएं, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे भाजपा, अगर ये हमारे जॉब के साथ या हमारी शिक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम इनका फुल विरोध करेंगे दोस्तों। और रही बात, लेकिन सभी युवाओं को एक साथ हमें इस सरकार की नीतियों के खिलाफ एक साथ उतरना पड़ेगा, चाहे सड़क पे उतरे, चाहे सोशल मीडिया पे उतरे, चाहे जहाँ उतरे। जो ट्विटर पे सरकार पे जोर दबाव डाल रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भाई लोग हमारे कहीं भी किसी भी एरिया में सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट भी करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पहली बार देख रहे हैं। और दोस्तों, हमें फॉलो करने के लिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे जाइए जो माय अम्बेडकर नगर के नाम से है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे।